Assalamualaikum dear students, I hope you are fine. Welcome to your science class. Students, today we will study about measuring volumes. हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया था कि किस तरह से हम वॉल्यूम मेजर करते हैं। हमने पढ़ा था फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद रेगुलर शेप्स, यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनकी शेप रेगुलर होती है उनके वॉल्यूम्स तो फार्मूला की मदद से मेजर किए जाते हैं। टुडे वी विल स्टडी अबाउट फाइंडिंग द वॉल्यूम्स ऑफ लिक्विड्स, कि लिक्विड्स का वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट किया जाता है। To measure the volumes of liquid, different instruments are used in laboratory. For example, measuring cylinders, burettes, pipettes and volumetric flasks. ठीक है, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इनके ऊपर रीडिंग्स लिखी होती हैं डिफरेंट यूनिट्स में, और हम इस तरह से लिक्विड्स का वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं। यहाँ पर हम पढ़ेंगे अबाउट measuring cylinder. A measuring cylinder is commonly used in the laboratory to measure the volume of liquids as well as the volumes of irregular solids using the displacement method. मेजरिंग सिलेंडर वो इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम ना सिर्फ लिक्विड्स का वॉल्यूम यूज़ कर सकते हैं बल्कि उसके साथ साथ इरेगुलर सॉलिड्स का वॉल्यूम भी मेजर कर सकते हैं यूजिंग डिस्प्लेसमेंट मेथड। अब डिस्प्लेसमेंट मेथड क्या है ये हम आगे जाके पढ़ते हैं अभी, ठीक है। सो व्हाट इज़ अ मेजरिंग सिलेंडर? इट इज़ यूज टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स एंड वॉल्यूम ऑफ इरेगुलर सॉलिड्स। अब लिक्विड का वॉल्यूम कैसे मेजर कर सकते हैं मेजरिंग सिलेंडर से? If you pour water into a glass measuring cylinder and place it on the bench or any flat surface, you will observe that the water surface is curved as shown in this figure. अगर आप measuring cylinder में पानी डालते हैं, ठीक है, और इसको फिर किसी बेंच या किसी भी फ्लैट सरफेस पे रखते हैं तो आप देखेंगे कि जो वाटर की सरफेस होती है वो ऐसे कर्व होती है डाउनवर्ड, ठीक है। ये जो कर्व सरफेस होती है वाटर, इसको कहते हैं मेनिस्कस। द कर्व सरफेस ऑफ वाटर इज कॉल्ड मेनिस्कस। ये देखिए लाइक दिस, ठीक है। द मेनिस्कस ऑफ मोस्ट लिक्विड्स कर्व्स डाउनवर्ड। मोस्टली जो मेनिस्कस होती है वो डाउनवर्ड जो होती है ना, वो कर्व होती है। अब रीडिंग लेने का करेक्ट मेथड क्या है? द करेक्ट वे टू टेक द रीडिंग इज़ टू पोजिशन द आई एट द सेम लेवल एज द मेनिस्कस। आई को अपने रखना है, आँख को अपने कहाँ रखना है? मेनिस्कस के लेवल पे। दिस इज़ द वे टू टेक रॉन्ग रीडिंग। ये भी रॉन्ग वे है, दिस इज़ रॉन्ग वे टू टेक रीडिंग, ठीक है। आपकी रीडिंग गलत आएगी। करेक्ट वे टू टेक रीडिंग ये है, जहाँ मेनिस्कस है, जहाँ वो सरफेस कर्व्ड हुई है वहीं पर आपने अपनी आँख रखनी है और रीडिंग लेनी है। मार्क कोरेस्पॉन्डिंग टू द बॉटम ऑफ द मेनिस्कस इज टेकन एज द रीडिंग, ठीक है। ये देखिए, ये जैसे आपको मेजरिंग सिलेंडर का पोर्शन दिखाया गया है, रीडिंग यहाँ पे स्टार्ट हो रही है 40 सेंटीमीटर क्यूब से 50 सेंटीमीटर क्यूब तक। तो जहाँ पर मेनिस्कस कर्व हुई है वो जो मार्क होता है वो उसकी करेक्ट रीडिंग या करेक्ट वॉल्यूम होता है। तो ये जो कौन सी लाइन है? 40, 41, 42, 43, 44, 45 एंड 46। सो आपके वाटर का वॉल्यूम क्या है यहाँ पर? 46 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो था लिक्विड्स के बारे में। अब ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनकी शेप रेगुलर नहीं होती उनका हम वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करते हैं? सम ऑब्जेक्ट्स सच एज पेबल्स, सी शेल्स एंड कीज, दे हैव इरेगुलर शेप्स. The volume of these small objects can be found by using the displacement method, which makes use of measuring cylinder or displacement canes. अब ऐसे छोटे ऑब्जेक्ट्स का वॉल्यूम हम कैसे मेजर करते हैं? विद द हेल्प ऑफ डिस्प्लेसमेंट मेथड, ठीक है, मेजरिंग सिलेंडर को यूज़ करते हुए। फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स विद इरेगुलर शेप यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर, ठीक है। मेजरिंग सिलेंडर को यूज़ करते हुए आप कैसे वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं? सबसे पहले क्या करना है आपने? मेजरिंग सिलेंडर को आधा पानी से भर लेना है और उसकी रीडिंग को रिकॉर्ड कर लेना है, ठीक है। इनिशियल वाटर लेवल उसका कितना है उसको हम कहेंगे V0 या V0, यानी कि जो इनिशियल वॉल्यूम है, ठीक है। मेजरिंग सिलेंडर को आपने हाफ पानी से भरना है और उसके बाद आपने उसकी इनिशियल रीडिंग ले लेनी है, जो यहाँ पर कितनी है? 45 क्यूबिक सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपने क्या करना है? जिस पेबल का या जिस भी पत्थर का आपने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है उसको एक रस्सी से बांधें। टाई द पेबल विद अ पीस ऑफ स्ट्रिंग। फिर उसको क्या करें? लोअर इट जेंटली इनटू द मेजरिंग सिलेंडर। उसको आराम से मेजरिंग सिलेंडर के अंदर नीचे उतारें, इतना कि वो पानी में मुकम्मल तौर पर डूब जाए, ठीक है। लेकिन इस बात का आपने ध्यान रखना है कि जब आप उसको पानी में उतार रहे हैं तो पानी मेजरिंग सिलेंडर से बाहर ना गिरे, उसको आराम से उतारना है, ठीक है। अब क्या होगा? द पेबल विल डिस्प्लेस द वाटर एंड कॉज द वाटर लेवल टू राइज। जैसे ही पेबल आप मेजरिंग सिलेंडर के अंदर एंटर होगी वो क्या करेगी? वो पानी को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देगी। आप लोगों ने क्लास 5th में भी पढ़ा था, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। तो पानी का जो लेवल होगा वो क्या होगा? राइज हो जाएगा। आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पानी का लेवल क्या है। जैसे ही इस पानी में आपने कंकरी डाली या पत्थर डाला तो देखिए कि पानी का लेवल ऊपर हो गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है?
दूसरी रीडिंग रिकॉर्ड करनी है, ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड द फाइनल वाटर लेवल दैट इज़ V1। अब ये हो गया है 65 क्यूबिक सेंटीमीटर। पानी तो उतना ही है, पानी तो हमने और नहीं डाला, हमने तो सिर्फ इसके अंदर एक पत्थर डाला है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, जो वॉल्यूम ऑफ द पेबल है हमने, क्योंकि इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, ठीक है, पेबल का, दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन द टू रीडिंग्स V0 एंड V1। अब V1 में से आप V0 को माइनस कर लेंगे, ठीक है, और उससे क्या होगा, आपका जो इसका पत्थर का वॉल्यूम है वो आपके पास आ जाएगा, दैट इज़ 20 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि उसने पानी का लेवल 20 क्यूबिक सेंटीमीटर तक राइज कर दिया है। इसका मतलब है कि उसका अपना वॉल्यूम 20 क्यूबिक सेंटीमीटर है, क्योंकि उसने पानी में अपनी जगह बनाई है, ठीक है। तो वो 20 क्यूबिक सेंटीमीटर प्लेस उसने ली है, उससे क्या हुआ कि वाटर का वॉल्यूम 20 क्यूबिक सेंटीमीटर राइज हो गया। ये तो था बाय यूजिंग मेजरिंग सिलेंडर। फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद इरेगुलर शेप यूजिंग अ डिस्प्लेसमेंट कैन एंड मेजरिंग सिलेंडर। अब डिस्प्लेसमेंट कैन एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको यूज़ करते हुए आप कैसे किसी इरेगुलर सरफेस का वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले fill the displacement can with water until excess water flows out of its spout into a beaker. Remove the beaker when water stops flowing into it. ये होता है डिस्प्लेसमेंट कैन। और इसमें यहाँ पर ये देखिए एक स्पाउट है, एक इसके नल टाइप होते हैं, ठीक है। इसमें आपने पानी डालना है, इतना पानी डालना है कि पानी इसमें से निकलना शुरू हो जाए, और नीचे आपने एक बीकर रखना है ताकि बीकर के अंदर पानी वो जमा कर सकें आप, ठीक है। जब पानी यहाँ से गिरना बंद हो जाए तो बीकर को हटा लें। Place an empty measuring cylinder below the spout of the displacement can. अब इसकी जो स्पाउट के नीचे बीकर की जगह एक खाली आपने रखना है मेजरिंग सिलेंडर। फिर जिस भी ऑब्जेक्ट का आपने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है उसको रस्सी से बांधें और उसको आराम से उस पानी के अंदर उतारना है, यहाँ तक कि वो मुकम्मल तौर पे पानी में डूब जाए, लाइक दिस। When the water stops flowing into the, अब क्या होगा, जब ये पानी में डूबेगा, पानी का लेवल राइज होगा, पानी यहाँ से गिरेगा मेजरिंग सिलेंडर के अंदर, ठीक है। और जब पानी मेजरिंग सिलेंडर में गिरना बंद हो जाए तो आपने उसकी रीडिंग ले लेनी है कि मेजरिंग सिलेंडर के अंदर कितना पानी आया है, ठीक है। तो जो पानी मेजरिंग सिलेंडर के अंदर गिरा है बेसिकली वो उसका वॉल्यूम है उस पत्थर का, क्योंकि उस पत्थर ने उतनी जगह डिस्प्लेसमेंट कैन के अंदर ली है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कैन के अंदर उसने जितनी जगह ली है उतना उसने पानी वहाँ से निकाल दिया। सो दीज वर टू मेथड्स ऑफ मेजरिंग वॉल्यूम ऑफ irregular shapes. That was all about today. Okay, Allah Hafiz.